हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज है 6 अगस्त 2020। तो एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आप सभी के बीच आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। Like a Hellcat. तो वी विल स्टार्ट विद द आंसर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट वीडियो। ठीक है, तो पहले आंसर जानेंगे एंड देन जानते हैं कि किसने सही जवाब दिया कि नहीं दिया। सो पहला क्वेश्चन था गालापागोस आइलैंड, द वर्ल्ड फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। और आंसर है जिसका इक्वाडोर। आप देख सकते हैं रेड कलर से आपको छोटा सा एक लिखा हुआ दिख रहा होगा, आंसर इक्वाडोर है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड इट इज़ अगाती आइसलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो कंट्री का नाम है इंडिया। ठीक है, ये रहे दो आंसर्स हो गए अब तक। नाउ थर्ड वन, मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। और आप देख पा रहे हैं आंसर राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट वन इज द पिलूर डैम वॉज बिल्ट ओवर विच रिवर एंड आंसर इज भवानी रिवर। एंड द लास्ट वन वॉज नेम द हरिकेन विच हिट्स बहामस रिसेंटली एंड द आंसर इज इजाइज। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। और आपको बताना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में 3 लोगों के रेस्पॉन्सेज मुझे मिले हैं और उनमें से किसी के भी परफेक्टली 5वां आंसर सही नहीं है। 4 आंसर्स तक तो सही मिले हैं, किसी के 3 आंसर सही मिले हैं, बट परफेक्टली 5 किसी के भी सही नहीं मिले हैं। तो सॉरी फॉर दैट, आज किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। What is the defense manufacturing turnover target of India by 2025 as per Defense Production and Export Promotion Policy 2020? And the options are rupees 1,50,000 crore, then rupees 1,75,000 crore, then rupees 2,25,000 crore, then rupees 3,75,000 crore और rupees 5,90,000 crore। तो ये जानते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका, एंड इट इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज रुपीज 1,75,000 करोड़ रुपीज। ठीक है ना, अब जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल्स। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पब्लिसाइज्ड अ ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 फॉर पब्लिक फीडबैक बाय अगस्त 17, 2020, after which the policy would be promulgated by the Ministry of Defense. The policy aims to achieve a manufacturing turnover of $25 billion or rupees 1,75,000 crore, including export of $5 billion or rupees 35,000 crore in aerospace and defense goods and services by 2025. The Department of Defense Production will be nodal department for coordination on various components of the DPEPP 2020 and to achieve the objectives set in this policy. So all these were the explanation of this question. Now let's move on to the next question, that is question number 2. How many state or union territories have joined One Nation One Ration Card scheme or as on 1st August 2020? And options are 23, 22, 20, 21 or 24. And the correct answer is option number 5, that is 24. Now let's have the explanation. With effect from 1st August 2020, 3 states of Manipur, Nagaland and Uttarakhand and 1 union territory of Jammu and Kashmir have joined the One Nation One Ration Card platform, increasing the total number of state or union territories under this scheme to 24. तो देखिए टोटल नंबर भी मिल गया आपको 24, एज वेल एज इसमें रिसेंटली कौन कौन जुड़े हैं सब दे दिया गया है। 3 स्टेट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड एंड उत्तराखंड एंड 1 यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं किए हैं। ठीक है, टोटल नंबर इज 24. This information has been provided by Union Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ram Vilas Paswan while reviewing the progress of ONO-RC plan. The addition of above 4 states, union territories have ensured food security to 65 core, 80% of total National Food Security Act 2013
population for receiving food grains for any fair price shop in 24 states or union territories under the scheme. When all the states are integrated under ONORC scheme, 81 core NFSA beneficiaries can avail benefit. The scheme will be operational all over India by 31st March 2021. ठीक है, these were the explanation. Now let's move on to the next question. Question number 3. Find the public sector bank which partnered with New India Assurance Company Limited, Bajaj Allianz General Insurance Company Limited, and HDFC ERGO Health Insurance and to offer individual short-term Corona Kavach policy. And the options are Canara Bank, State Bank of India, Bank of Maharashtra, Bank of Baroda, or Indian Overseas Bank. ठीक है, now let's have the correct answer. The correct, अच्छा देखिए, करेक्ट आंसर जो भी है आपके सामने फ्लैश कर दिया ऑलरेडी थ्रू द लोगो ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक, एंड यू गॉट द आंसर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कैनरा बैंक. ठीक है, नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. As part of social commitment to compensate the unprecedented expenses of ordinary people, Canara Bank has partnered with 3 insurers, namely New India Assurance Company Limited, Bajaj Allianz General Insurance Company Limited, and HDFC ERGO Health Insurance to offer individual short-term Corona Kavach policy to cover their COVID-19 related health expenses. Now let's have question number 4. Which state government signed MOU with Hindustan Unilever Limited, PNG, and ITC to support economic empowerment of women? Options are Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, or Karnataka. And the correct answer is option number 2, that is Andhra Pradesh. ठीक है, ये है आपका करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश. Now let's have the explanation. The state government of Andhra Pradesh signs MOU, that is Memorandum of Understanding, with 3 international FMCG, that is fast moving consumer goods companies, जो कि कौन कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL, ITC लिमिटेड एंड PNG, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, to provide marketing and technological support for the economic empowerment of women and to make them self-reliant. The MOU was signed in the presence of Y.S. Jagmohan Reddy at the camp office in Tadepalli. ठीक है, तो इतने सारे एक्सप्लेनेशन इसके साथ मिल गए आपको और कई सारे फुल फॉर्म भी मिल गए. Now let's have the next question, that is question number 5. Who has been appointed as the MD and CEO of HDFC Bank with effect from October 27, 2020? Options are Deepak S. Parekh, K.K. M. Mistry, then Sumit Bose, Ranjan Mathai और शशिधर जगदीशन. ठीक है, नाउ जिनका सिलेक्शन किया गया है एज MD एंड CEO फॉर HDFC बैंक, मैं आपको उनकी इमेज ही पहले दिखा देता हूँ. सो ये है वो. ठीक है, एंड क्या है इनका नाम? तो ही इज शशिधर जगदीशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 5. ठीक है, नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. The Reserve Bank of India has approved Shashidhar Jagdishan as the next Managing Director and Chief Executive Officer of HDFC Bank for a period of 3 years. तो 3 साल उनका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है. Effective from the date of taking charge, that is October 27, 2020. Under Section 35B of the Banking Regulation Act 1949, he will succeed Aditya Puri, the bank's longest serving CEO. देखिए, एक और आपको क्वेश्चन आप जानने को मिल गया है कि आदित्य पुरी बैंक के लॉन्गेस्ट सर्विंग CEO रहे हैं 26 साल. ठीक है, सिंस सितंबर 1994. आदित्य पुरी विल रिटायर ऑन October 26, 2020 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 70. एंड जस्ट ऑन द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे 27 तारीख से कौन होंगे चार्ज में? तो ये होंगे हमारे शशिधर जगदीशन. ठीक है, नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the person who received the Karamveer Chakra of United Nations and ICONGO at Rex Conlife. ठीक है, तो जानते हैं इसका ऑप्शंस. कोमल S, जादव पाइंग, देन सुनील यादव SS, अर्श शाह दिलबागी और आदित्य भार्गवा. सो लेट्स हैव द आंसर और साथ साथ उनकी इमेज भी आप देख सकते हैं.
सो ये है हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर, उनकी इमेज और उनका नाम है सुनील यादव SS, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. The Karmveer Chakra Award, instituted by United Nations and International Confederation of NGO, was awarded to 23-year-old Sunil Yadav SS, the founder and CEO of SS Motivation Channel on Telegram, for his contribution to the society through SS Motivation. तो आपको ये भी नाम याद रखना चाहिए कि ये फाउंडर एंड CEO हैं फॉर किसके, SS मोटिवेशन चैनल टेलीग्राम पर, ठीक है ना. एंड देन लिखा है अ टेलीग्राम चैनल एट द REX CONCLI लाइव hosted at Indian Institute of Technology Delhi, IIT Delhi, ठीक है. Now let's have the next 7th question. The Healthcare Technology Innovation Center, of which IIT along with Helixon Healthcare Solution jointly developed a first of its kind remote patient monitoring device for COVID-19. And options are IIT Delhi, IIT Kanpur, IIT Madras, IIT Calcutta, or IIT Mandi. And let's have the correct answer, option number 3, that is IIT Madras. Now let's have the explanation. Healthcare Technology Innovation Center of Indian Institute of Technology Madras, in partnership with Helixon Healthcare Solutions Private Limited, a healthcare startup in IIT Madras, jointly developed a first of its kind remote patient monitoring device for COVID-19. The device was engineered based on the clinical input to provide a low cost, simple and easy to use device to monitor the patient from anywhere at the hospital or home. तो काफ़ी बेहतरीन एक डिवाइस है ये. Now let's have the next question. Question number 8. What is the name of health assistance robot which was designed by Mumbai division of Central Railway? Options are R-Boot, Jeevan Light, Rakshak, ASIMOV और NOCCA. और आपको मैं उसकी इमेज ही पहले दिखा देता हूं. ये है वो रोबोट जिसकी बात यहाँ की जा रही है, ठीक है. और यहाँ इस पर नाम भी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, रक्षक. सो इससे आपको आंसर भी पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रक्षक. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. Mumbai division of Central Railway designed a health assistant robot Rakshak that communicates between doctor and patient remotely. The robot was developed in-house at EMU Electric Multiple Unit Car Shed by Sunil Barwa, Senior Division Electrical Engineer, and his team in Kurla, Mumbai section of the Central Railway. The main objective of building the robot is to avoid spreading of the COVID-19 virus among people. So objective आप देख सकते हैं क्या है इसको डेवलप करने के पीछे. And then next question, 9th. Kumari Kavita Devi, who is in news recently, is associated with which sport? And options are weightlifting, wrestling, hockey, kabaddi, or cricket. And the correct answer is kabaddi, option number 3. Now let's have the explanation. Olympian wrestler Babita Phogat and kabaddi player Kumari Kavita Devi appointed as Deputy Director Sports in Haryana. Babita was earlier appointed as Haryana Police Inspector under the sports quota. Despite her many achievements, Kavita Devi has never had a government job until now. And then the last question. John Hume, who passed away in August 2020, is the Nobel laureate in which field? And options are chemistry, literature, peace, physics and physiology, sorry. तो ये है कुछ ऑप्शंस एंड लेट्स हैव द करेक्ट आंसर. और उनकी इमेज आपके सामने है. सो ये है जिनकी अभी डेथ हुई है रिसेंटली, और ये अवार्ड विनर है पीस फील्ड से नोबेल पुरस्कार, ठीक है. नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन. The Nobel Peace Prize winner and prominent Northern Ireland politician John Hume passed away at 83 in a Londonderry nursing home due to a long period of illness. He was born on January 8, 1937 in Derry, Londonderry, Northern Ireland, a part of the United Kingdom.
नाउ आज के क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, अब आते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की तरफ। सो पहला क्वेश्चन है आपका, बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। नेक्स्ट वन, बंगास आवाम मेला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। Then Idukki Dam is built across which river? Then who is the administrator of Dadra and Nagar Haveli and Daman Diu? And the last one, Indian Railway installed automatic light system at 3 railway stations in which state? So इनका आंसर आपको कल के वीडियो में मिलेगा, तो कमेंट सेक्शन अपने जरूर आंसर्स बताइएगा। तो होप सो कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।